सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कल हम लोगों ने देखा था इसके महात्म्य, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, ये किस तरह से नारद मुनि जो है वो वृंदावन जाके भक्ति से मिलते हैं और भक्ति माँ से मिलकर भक्ति माँ जो है वहां पे दुखी होके विलाप कर रही थी और उनके आसपास में दो पुरुष पड़े हुए थे, मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए थे और वो दोनों और कोई नहीं, उनके पुत्र थे जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। तो ये दोनों के कारण, क्योंकि ये लोग, इनको बुढ़ापे ने, वृद्धावस्था ने ग्रस्त कर लिया था, इसीलिए भक्ति माँ जो है बहुत व्यथित थी कि मेरे दो पुत्र जो है वो बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए, और मैं जो हूँ मैं युवती हूँ और वो लोग मरणासन्न है, और इसीलिए वो जगह जगह जा जाके कोशिश कर रही थी कि उनके पुत्रों को फिर से उनका स्वरूप लौटा पाए। और ऐसे में ही हम लोगों ने देखा कि नारद जी से वो मिले और नारद जी ने उनको कहा कि तुम चिंता मत करो भक्ति, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ उपाय जो है उसमें लाते हैं हम लोग, उपाय से कुछ ना कुछ हम लोग को करना चाहिए और हम करेंगे। फिर क्या हुआ,
अब उन्होंने जाके पूछा सनकादि ऋषि से, जो उनके बड़े भाई थे। तो सनकादिक ऋषियों ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, हम लोग, अच्छा, बीच में ही सनकादिक ऋषि से जब ये बात कर रहे थे तभी आकाशवाणी भी हुई थी, और आकाशवाणी में ये बताया गया था कि आप उच्च कोटि का एक कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म करिए, उपासना करिए। तो ये समझ नहीं पाए। तो सनकादिक ऋषियों ने फिर उनको कहा, समझाया कि उस कर्म का मतलब है कि आप भागवत का पारायण करिए, सप्ताह पारायण करिए। तो ये वो बात समझ नहीं पाए थे जब तक उनका सत्संग नहीं हुआ था। तो अब जो है इसके आगे हम लोग आज देखेंगे कि क्या होता है। तो अब ये इन्होंने ये खुश हो गए और इन्होंने कहा कि बहुत, जब अनेकों जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तब जाके हमको भागवत की कथा का पान करने का एक अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा हमें अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भागवत करके कोई ग्रंथ भी है, इसका भी कोई रस है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म सम्मज्जितेन, महात्म्य 2nd चैप्टर लास्ट श्लोक में पढ़ रही हूँ। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, जब सत्संग होता है, और यही सत्संग की महिमा है। कई बार कई सारी चीजें, कई सारी बुक्स हमारे बुक शेल्फ में भी रहती है, पर हमको पता ही नहीं रहता कि उसका महत्व क्या है। जब कोई आके बताता है, अरे वो पढ़ो, आप पढ़ने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके सारे के सारे शंकाओं का निवारण होगा, तब जाके हम लोग किताब उठाते हैं। उसी तरह से ये सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत महो मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः, तब जाके विवेक उत्पन्न होता है। विवेक की बहुत आवश्यकता है इस जीवन में। जब हम लोग इंटरैक्टिव वर्ल्ड में भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, सामाजिक जीवन भी है हमारा, उस समय भी व्यवहारिक सत्य को पहले हम लोग पाए, उसके बाद में ही हम लोग पारमार्थिक सत्य पर जा सकते हैं। कभी कभी हमारा ये होता है, हमारा इंटेंशन होता है कि हम पारमार्थिक सत्य पर फटाफट चले जाएं। पारमार्थिक सत्य मतलब एब्सोल्यूट, हम ज्ञान के मार्ग पर चले, पर वो नहीं हो पाता है जब तक हमारे पास में पुण्य अर्जित नहीं होगा, हमारे आसपास के लोग हमसे खुश नहीं होंगे। घर के लोग खुश होंगे तो हम सत्संग कर पाएंगे, हमारा मन बार बार वही जाएगा। घर के लोग बीमार है तो हम सत्संग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। व्यवहारिक सत्य में भी बल है, और वो भी पुण्य से आता है, पुण्य अर्जित करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा। फिर क्या हुआ, अब नारद जी ने कहा, नारद जी, अब अगला चैप्टर 3 अध्याय, नारद जी ने कहा कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए अब मैं प्रयत्न पूर्वक अब मैं भागवत का पारायण करवाऊंगा या करूंगा। तो आप कृपया करके, उनके सामने कौन है, उनके बड़े भाई, हाँ, चारों के चारों सनकादिक ऋषि, उनसे उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोला, आप एक काम करिए ना, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ज्ञान यज्ञ है ये मैं करूं कहाँ, और इसका महात्म्य थोड़ा सा मुझे समझाइए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये प्रश्न पूछा। शुणु नारद वक्ष्यामः विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, गंगा द्वार समीपे, हरिद्वार में, जब उसका एक नाम गंगा द्वार भी है, उन्होंने गंगा द्वार जाओ, वहां पे एक घाट है जिसका नाम है आनंद नामकम घाट। तो उस घाट पे जाके वहां पे आसपास में भी सब तुमको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, मतलब वहां पे जो चीजें हैं, मतलब आपके वृत्ति को सार्थक करते हुए या फिर आपकी वृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरा का पूरा सिचुएशन जो है, स्थिति जो है आपके लिए है। वहां पे लोग भी वैसे हैं, पशु पक्षियों में वैर भाव नहीं है, गंगा जी स्वयं बह रही हैं, तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहां रहते हैं, वहां जाके आप इसका शुरू करिए। बोले ठीक है। और एक बात सुनिए नारद जी, जैसे ही आप शुरू करेंगे भागवत सप्ताह शुरू करेंगे, भक्ति अपने दोनों जीर्ण शीर्ण पुत्रों के साथ अपने आप आ जाएंगी, इस बात को याद रखिएगा। बोले कैसे आ जाएंगी? ये नियम ही है, जहां पर भी भागवत का पाठ होता है भक्ति अपने आप आ जाती है, और उनके साथ में उनके दोनों पुत्र भी आ जाते हैं। तो इसमें आप कोई आश्चर्य की बात मत मानिएगा, क्योंकि वो आ जाएंगे। बोले ठीक है, चलिए, फिर हम जल्दी चलते हैं। सब के सब उठ के कहाँ चले गए? हरिद्वार गए।
हरिद्वार गए वहां पे, और सब लोगों में बातचीत हो गई कि वहां पे भागवत सप्ताह होने वाला है, चलो चलो वहां पे चलते हैं हम, और चल के हम लोग करेंगे, हम लोग वहां पे भागवत सप्ताह पाठ करेंगे। जितने भी विष्णु भक्त थे, वैष्णव थे, सभी के सभी वहां पे आ गए, और सारे के सारे महान महान संत भी आ गए। कौन? भृगु, वशिष्ठ, व्यास जी, च्यवन मुनि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, लाइन से सारे के सारे नाम लिखे, सब आ गए। बोले सब यहाँ पे आ गए, जाजली, जन्नू, शाया शुक, पराशर मुनि, सब के सब वहां पे इकट्ठे हो गए। अच्छा, और इनके सिवा और तो सुनिए और कौन आया? वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सारे के सारे जितने 17 पुराण हैं, 18 नहीं 17, 18वां तो भागवत पुराण है, तो 17 पुराण, और सारे के सारे 6 शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, ज्योतिष इत्यादि, छंद वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे मूर्तिमान होके भागवत सुनने आए। वो लोग भी आ गए, और सब सभा बैठी, सभा में एक तरफ ऋषि मुनि बैठे, एक तरफ देवतागण में देवता भी आ गए कुछ कुछ, और फिर दूसरी तरफ स्त्रियां बैठी, कुछ बच्चे बैठे, सब लोगों के लिए अच्छे से आसन दिया गया, और वहां पे सब सब जय जयकार होने लगी, और खूब अच्छे से शुरू हुई भागवत सप्ताह। हाँ, अब सनकादिक ऋषियों से, क्योंकि नारद मुनि ने महात्म्य पूछा था, तो अब ये नारद जी जो है अब महात्म्य बताने लगे, सॉरी सनकादिक जो है महात्म्य बताने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो है, इसका पाठ पारायण करने से मुक्ति अपने आप हाथ लग जाती है, मुक्ति की तो कोई परेशानी नहीं है, भक्ति जो है वो मांगना चाहिए हमको। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जा रहे थे वृंदावन से, तो वृंदावन से जब जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई एक व्यक्ति, एक साधक जो है, वो बहुत जोर जोर से बिलक बिलक के रो रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठ के। तो नारद मुनि एकदम से सहसा एकदम चकित होके वहां पे रुक गए, नारायण नारायण करके वहां पे गए, और उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, बताइए क्या हो गया, आपको कोई कष्ट है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? नहीं, मैं उन ज्ञानियों के लिए रो रहा हूँ जो लोग मुक्त हो गए बिना भगवान के दर्शन पाए। इतना सुंदर रूप लेके भगवान इतनी लीलाएं कर रहे हैं, वृंदावन में है, कभी वो माखन चुरा रहे हैं, कभी वो भाग रहे हैं, कभी कपड़ा लेके भाग रहे हैं, कभी उनका ही कपड़ा खिसक रहा है, कभी वो मुरली बजाते हैं, कभी गाय के पीछे भागते हैं, कभी वो मोरपंख से अपने आप को सजाते हैं, कभी मिट्टी खाते हैं, कभी गोवर्धन उठाते हैं। ये सारा रूप बिना देखे वो ये सब ज्ञानी लोग जो वेदांत पढ़ते रहते हैं, हम ब्रह्मास्मि करते रहते हैं, इतना वेदांत मुंडक पढ़ रहे हैं, कभी प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं दुखी हो रहा हूँ कि ये लोग तो मुक्त हो गए सारे के सारे, उन्होंने दर्शन ही नहीं पाए। तो मुक्ति बड़ी बात नहीं है, भक्ति बड़ी बात है, कि हमको भक्ति मिले, हमको भक्ति प्रदान हो। इसीलिए भक्ति माँ जो है यहाँ पे इससे इतने आराम से आ जाती है, बिना कष्ट की आ जाती है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। ठीक है, तो इसके श्रवण मात्र से ही भक्ति जो है हमारे हृदय में आके बैठ जाती है, भगवान खुश हो जाते हैं। और ये कैसा है, इसमें 18,000 श्लोक है भागवत में, इसमें 18,000 श्लोक है, और इसको किसने किसको बोला हुआ है? इसको सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को इसमें संवाद है दोनों का। और कैसा है ये? हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, ये सारी चीजें का छठा अंश भी भागवत का पारायण का ये छठा अंश भी नहीं है। इतना महान है भागवत का पारायण, उतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करके हम लोगों को अपना मन रोज भागवत में लगाना चाहिए। एक चौथाई भी देखिए, यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है 33rd नंबर, श्लोकार्धम, आधा श्लोक, श्लोक पादम, 1/4 श्लोक भी आप पढ़ लो रोज, पर आप इसका रोज पारायण करो, रोज इसका पठन करो। भागवतोद्भव पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि पराम गतिम। ये नहीं कि पंडित जी से पाठ करा, ये नहीं, कई लोगों के घरों में मैंने देखा है रोज सुबह पंडित जी आते हैं पूजा करने, वो नहीं, खुद करिए, खुद करिए, खुद हमको हमारे भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, खुद संबंध बनाना है तो खुद करेंगे। प्रॉक्सी से विवाह होता है क्या, कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, बहुत एमएनसीज और ये सब चेयरमैन वगैरह सब आने वाले हैं, मेरी जगह पे तुम जरा विवाह मंडप पे बैठ जाओ, तो ये सब थोड़ी होता है।
वहां पे संबंध बनाना है हमको, भगवान के साथ में अगर रहना है तो खुद को ही वहां पे अवेलेबल होना पड़ेगा, खुद को उपासना करनी पड़ेगी, खुद को तपना पड़ेगा, जरा सा तपना पड़ेगा। अगर जहाँ पे तपन नहीं है वहां पे पतन है, इसलिए तपन जरूरी है। जहाँ पे हम तपेंगे वहां पे हमारे भगवान जो है वो हमारे हृदय में, पिघले हुए हृदय में आके अपनी छाप छोड़ेंगे। इसीलिए वैष्णव लोग जो ऐसा चिन्ह लगाते हैं ना सिर पे, उनका उनका जो ऐसा तिलक रहता है, ये आपको पता है क्या होता है इस तिलक का मतलब? इस तिलक का मतलब होता है भगवान का जो चरण है, चरण का जो तला है, वो तला उनका यहाँ पे अपने सिर पे उन्होंने लगाया। तो जब पिघला हुआ हमारा हृदय है, उसकी छाप जो है हमारे हृदय में पड़ी, हमारे मस्तक पर पड़े, हमारे जीवन में पड़े, हमारी जीवन शैली में पड़े, हमारे वाक में पड़े, हमारे मन की वृत्तियों में पड़े, हाव भाव में पड़े, यही होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे बोल रहे हैं आधा अगर श्लोक हम पाठ करें, 1/4 भी पाद श्लोक पादम व, अगर पाद आधा से भी कम, आधे का भी आधा, 1/4 श्लोक भी पाठ करें, उससे भी भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं हमसे। इसलिए क्या करना चाहिए? अहर्निशम यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेत अर्थ तो अहर्निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नाथ संशय, कोटि कोटि जन्मों का भी पाप इससे धुल जाता है। कितनी अच्छी बात है, देखिए। इसीलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग नित्य भागवत का पाठ करते रहे। छोटे छोटे श्लोक है, कोई एक श्लोक हम लोग याद कर ले, इससे हमको श्लोक भी याद होंगे और चतुश्लोकी भागवत भी है, हम देखेंगे प्रथम स्कंद में ही है। वो चतुश्लोकी भागवत भी बहुत सुंदर, बहुत डीप है। तो जब पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, चतुश्लोकी भागवती था। ये कैसा होता है कि हमारी जो अधिकारित्व हमारा होता है उसके हिसाब से वो ग्रंथ छोटा या बड़ा हो जाता है। अगर हमारा अधिकारित्व कम है तो नेचुरली जो वक्ता है उसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो बड़ा हो जाता है ग्रंथ। तो जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया तो 4 श्लोकों में पूरी की पूरी भागवत बता दी। पर जब सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई हमारे कारण, तो उन्होंने फिर इतना लंबा पूरा का पूरा द्वादश स्कंद के सहित पूरा 18,000 श्लोक के सहित हम लोगों को उसका वर्णन किया। तो डिफरेंस है, इसीलिए अधिकारित्व में डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए जो पुरुष इसको अंत समय में भी भागवत को का एक वाक्य भी सुन ले, तो उसमें क्या होता है, वो भगवान जो है उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको डायरेक्ट वैकुंठ धाम का टिकट मिल जाता है, डायरेक्ट वही चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को बोला गया। दुर्लभ कथा लोके, 44 श्लोक आप लोग ढूंढते रहिएगा। हाँ, दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तो लभ्यते। सिर्फ पुण्य नैव, पुण्य से ही ये प्राप्त होता है, करोड़ों जन्म, एक आध जन्म नहीं, करोड़ों जन्म। सोचिए। फिर उन्होंने सूत जी ने कहा कि शौनक जी आपको एक और बात बताऊं, ऐसा है कि जब भगवान जो है ये कृष्ण भगवान धराधाम छोड़ के जा रहे थे, अपने नित्य धाम अपने वैकुंठ लोक में जब जा रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव जी को पूरा का पूरा एकादश स्कंद का उपदेश दिया था। जी 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 हमने पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ है ये। तब जो है ये उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे गोविंद, आपसे एक मेरी प्रार्थना है। क्या हुआ उद्धव? तो उन्होंने कहा कि अब आपका तो लीला संवरण होने वाला है, संवरण मतलब खत्म होने वाला है, अब आप जाने वाले हैं और पृथ्वी लोक में अब कलयुग आने वाला है। जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही द्वापर खत्म होकर कलयुग आने वाला है। तो मुझे आपसे एक प्रश्न है, मुझे ये प्रश्न है कि आपके जाने के बाद आपने तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आपने बोला, आपने अपने भी पूरे परिवार को खत्म किया। हाँ, इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि आपके जाने के बाद ये जो बेचारे वैष्णव लोग हैं, ये बेचारे भक्त लोग हैं, इनको इतना कलयुग का, घोर कलयुग को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, ये लोग कैसे रहेंगे बिना आपके? तो आप रह जाइए ना, क्यों आप जा रहे हैं? वहां पे भी आप बोरी होंगे, लेटे रहते हैं, कोई काम तो है नहीं आपका, यही रहिए। तो भगवान ने सोचा थोड़ी देर के लिए, हाँ उद्धव जो बात बोल रहे हैं तो सही है,
पर मेरा जाने का तो समय निश्चित है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, जो आया है वो तो जाएगा ही, अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति जो है वो इस भागवत में डाल दी। स्वकीयम 61st श्लोक, थर्ड चैप्टर। स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात, भागवते अदधात, भागवत में डाल दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भगवतार्णवम, और भागवतम के अर्णव मतलब ओशन, वो उसमें खुद समा गए। कौन? भगवान। भगवान ही इसमें पूरी की पूरी तरह से समा गए भागवत में, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तेने यम वांगमयी मूर्ति ही, आपने सुना होगा इसको। अब क्या हुआ, इसी को भागवत को ही अब वांगमयी मूर्ति बोला गया भगवान का, कि भगवान जो है वो तिरोधान उनका हो गया, वो अनमेनिफेस्ट हो गए। अब हमको क्या चाहिए? हमको भगवान चाहिए। तो ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की, शब्दमयी, वांगमयी मतलब शब्दमयी मूर्ति, स्पीच की वांगमयी मूर्ति। प्रत्यक्ष वर्तते हरे, प्रत्यक्ष वर्तते हरे, हरि भगवान जो है विष्णु भगवान प्रत्यक्ष में वर्तमान है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, तो इसके सेवन से, दर्शन से और श्रवण से पाप, सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, हमको तो पता ही नहीं था। और इसी से ही क्या है, ये सप्ताह श्रवण का बहुत बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ठीक है, और इस समय जैसे ही ये सारी बातें कौन बता रहा है, किसको मत भूलिएगा, सनकादिक मुनि जो है नारद जी को यहाँ पे बता रहे हैं सारी की सारी चीजें। तो ये सप्ताह, सनकादिक मुनियों ने जब ये सब बताया, सप्ताह श्रवण की महिमा बताई, उसी समय वहां पे एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भक्ति माँ स्वयं प्रकट हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कह के पूरा वहां गाने लगी, नाचने लगी। ले क्या हुआ? ले देखो प्रकट कहां से हो गई, भागवत के महात्म्य को सुनकर ही वो प्रकट हो गई। और उनके साथ में कौन थे? अरे उनके साथ में ज्ञान और वैराग्य। माँ कब खुश होती है सबसे ज्यादा अपने बच्चों को देख के? तो दोनों भी तरुणावस्था को प्राप्त हो गए थे और दोनों भी साथ में थे, और इसीलिए वहां पे वो नाच रही थी, हे मुरारे, हे नाथ, हे हरि बोल बोल के वो नाच रही थी वहां पे। और भक्ति रानी जो है भागवत के आभूषणों का, मतलब भागवत के अर्थों का आभूषण पहनी हुई थी अलग अलग। कैसा हुई? आदि दैविक भक्ति है ना, तो वैसे अर्थों का भगवान भागवत के श्लोकों के अर्थों का अलग 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 सब जगह पे आभूषण पहनी हुई थी, नहीं सुंदर लग रही होंगी। तो ये अभी अभी देवी माँ जो है प्रकट हो गई उसमें से। ये सब देख के ने कहा, भक्ति ने क्या बोला कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, पर ये आपने इस कथामृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रनष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। और इसलिए अब आप बताइए तो मैं कहाँ रहूं, क्योंकि अब तो मैं तरुण ही हो गई हूँ, मेरे अंग पुष्ट हो गए, मेरे ज्ञान और वैराग्य बच्चे दोनों बड़े हो गए। तो आप मुझे बताइए मैं रहूं कहाँ, क्योंकि हर जगह जहां भी देखो वहां पे कलयुग का ही वास है। कोई तो एक स्थान बताइए कि मैं रहूं कहाँ। तब उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बताता हूँ। सनकादिक बोले कि तुम जो है भक्तों के हृदय में रहो, वहां पे एकदम परम शांति मिलेगी। भक्तों के हृदय में रहो, उनकी भक्ति बढ़ाओ, और वहां पे तुमको कलयुग जो है बिल्कुल भी सताएगा नहीं। वहां पे रहो भक्तों के हृदय में, विष्णु भक्तों के हृदय में रहो, और वहां पे कोई कोई तुमको कलयुग प्रभाव नहीं डाल सकता है। और जिनके एकमात्र हृदय में, जिनके एकमात्र हरि ही है, जिनका आश्रय सिर्फ हरि ही है, उनके हृदय में जाके तो एकदम से रहो, क्योंकि वहां पे वो कितने भी बाहर का धन नहीं हो, पर वो सबसे धनवान वही है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि बाहर में कितना बड़ा घर है, कितना धन है आपके पास में, कितना क्वालिफिकेशन है, आप देखने में कैसे हो, आप युवक हो या फिर आप वृद्ध हो, ये सब चीजें भगवान नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ देखते हैं कि हमारा हृदय पिघला हुआ है कि नहीं, हमारे मन में उनके लिए प्यास है कि नहीं, हमारे संसार के प्रति कितना वैराग्य है,
हमको अगर संसार भी दे दिया जाए और हमको भगवान भी दे दिया जाए तो हम चूज किसको करेंगे? यही सारी चीजें से भगवान जो है देखते रहते हैं कि अच्छा ये मेरा भक्त है, नहीं 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 इसके बिना। अच्छा अगर हमको दे दिया जाए संसार, हम लोग खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। भगवान तो हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब है, पर ये भक्त जो है इसके लिए भगवान पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकता है। ये दिन भर रात भर चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी पूजा नहीं हुई है या फिर एक बार इसको लग गया कि आज इस कर्म से, मेरे इस कर्म से भगवान नाराज है या भगवान की मुस्कुराहट आज मुझे दिखी नहीं, वैसे ये तड़प जाता है, ये पागल हो जाता है जब तक फिर से भगवान को नॉर्मल नहीं कर देता। यही तो प्रेम है ना। यहाँ पे सनकादिक मुनि बोल रहे हैं आप उनके हृदय में रहिए, तो इसीलिए वहां पे भक्ति, वहां पे भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, आप आराम से वहां पे रह सकती है। इसीलिए ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और ऐसे ही रहने लगी। अब इसके आगे हम लोग चतुर्थ अध्याय पे चलते हैं। अब चतुर्थ अध्याय में क्या है? चतुर्थ अध्याय में एक नया आख्यान शुरू हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं गोकर्ण आख्यान। ये सारे आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, मैं जस्ट टच करके मैं आगे बढ़ूंगी। तो गोकर्ण का आख्यान क्या है? अब सनकादिक ऋषि जो बोल रहे हैं कि कई तरह से हमारे हाथ से पाप होते हैं और कई कई लेवल के पाप होते हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं इस संसार में, जो लोग बहुत घिनौने घिनौने ऐसे पाप करते हैं जिनके लिए कोई एक पनिशमेंट ऐसा हम दे नहीं पाएंगे। तो मुक्ति भी बहुत मुश्किल है उनको, उनके लिए मुक्ति क्या, उनके लिए अगला गति पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग ऐसे से कर्म करते हैं कि उनके लिए प्रेत योनि बनाई गई है, भगवान ने प्रेत योनियां बनाई हुई है, तो लोग वहां जाते हैं। तो इसीलिए भगवान सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी, उनको मुक्ति देने के लिए भी ये भागवत जो है ये परम कल्याण का साधन है, उनकी भी मुक्ति इसमें हो जाती है। और इसी ही उपलक्ष्य में वो उन्होंने ये गोकर्ण की कथा बताई। बोले गोकर्ण की कथा क्या है? अब बहुत पुराने पूर्व काल की बात है, तुंगभद्रा जो नदी है उसके पास में एक छोटा सा नगर बसा हुआ था और वहां पे एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो आत्मदेव ब्राह्मण जो है बहुत अच्छे थे और वेद वेदांत ब्राह्मण थे, तो वेद वेदाध्ययन करते थे, करवाते थे। उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, घर में सारी चीजें थी। फिर भी वो भिक्षाटन लेते थे, भिक्षा करके जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे, अच्छे से रहते थे। अब हुआ क्या, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उनकी एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था धुंधुली। नाम से ही समझ में आता है कैसी होगी। तो धुंधुली, अब वो धुंधुली जो थी वो बाप रे, वो थी बिल्कुल, उनको उसको गॉसिप के बिना खाना हजम नहीं होता था। पड़ोसी के घर में जाके भी वो इधर की चर्चा उधर करेगी, उधर की चर्चा इधर करेगी। उसको जब तक किसी की बुराई नहीं कर लेगी तब तक उसका दिन नहीं व्यतीत होता था। बहुत ज्यादा कृपण थी। कृपण मतलब खर्चा करने में उसके पास बहुत है पर खर्चा नहीं करती थी। कोई आ गया, कोई कुछ मांग रहा है तो उसको भगा देंगी और बहुत बुरी तरह से बात करती थी, जोर जोर से बात करेंगी, वाचाल बहुत ज्यादा थी, बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। और इसीलिए उनके घर में बाकी सब तो ठीक था, पर ये जो धुंधुली थी इसने घर का पूरा माहौल बिगाड़ के रखा था। पर फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो संतुष्ट रहते थे, अपने काम से काम रखते थे, अपना भगवान की पूजा अर्चना करते थे, वेदाध्ययन करते थे, पढ़ाते थे, यही सब करते थे। एक बात उनको खलती थी पर हमेशा कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, घर में कोई है नहीं, कोई है नहीं। तो एक बार बहुत खिन्न होके वो घर से निकल गए, बहुत दुखी होके घर से निकल के वो वन में चले गए। और वन में किस लिए गए? वन में गए आत्महत्या करने के लिए, कि घर में तो कोई सुख है नहीं, क्या करेंगे। कोई अगर छोटा तुतलाता हुआ कोई बच्चा होता, कोई दौड़ता हुआ बच्चा होता, कोई मस्ती कर रहा होता, किलकिलाहट की आवाज नहीं है, तो ऐसा घर, कोई घर है शुष्क एकदम से सूखा हुआ घर, ऐसा घर हमको नहीं चाहिए। वो निकल के आत्महत्या कर, इतनी ज्यादा उसकी वासना थी कि वो आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए। अब वन में वहां पे बैठे थे, कुछ तालाब था वहां पे, उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया, दोपहर को उनको भूख भी लग गई
तो उतने में ही उन्होंने देखा कि एक वहां पे एक सन्यासी, तेजस्वी सन्यासी एक आए। तो उन्होंने जाके उनको प्रणाम किया और दुखी मन से उनके पास में बैठ गए। तो सन्यासी जो थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत दुखी लग रहा है। बोले क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या हुआ। बोला नहीं, मुझे मेरे पास सब कुछ है पर पुत्र ही नहीं है। आप मुझे कुछ भी करके पुत्र दिलवा दीजिए। बहुत मेरा मेरा जो फैमिली लाइफ है, पारिवारिक जीवन भी है, उसमें भी कोई हंसी मजाक करने वाला कोई मतलब आगे फ्यूचर को देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरा जीवन ही ऐसा ही है, आप मुझे बच्चा दीजिए। मैं कहाँ से दूं? बोले नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा। बोला अच्छा तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप सब दे सकते हैं। तब उन्होंने, सन्यासी ने आंख बंद करके देखा और देखा, योगी थे बड़े। तो उन्होंने देखा कि इसके जीवन में, इस जीवन में नहीं, अगले 7 जीवन में भी कोई बच्चे का सुख नहीं है। तो उन्होंने उनको बताने की कोशिश की, देखो तुम एक बात सोचो, देखो बहुत जो बच्चा है वही सिर्फ सुख का कारण है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग सुख भी होते हैं इसमें। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, 34 श्लोक, 4th अध्याय में। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। ये संसार की वासना क्यों तुम्हारे अंदर आ गई है? नहीं है तो नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो। हमारे पास में चॉइस नहीं होता है कि हम ये ले या वो ले, डायबिटीज ले या हम लोग बीपी ले, हम लोग क्या ले, जो हमको दिया गया वो हमको लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तो तुम संसार की इस वासना से थोड़ा बाहर निकलो और अज्ञान को त्यागो, इस प्रजा रूप अज्ञान को त्यागो। इसमें क्या है, इसमें मोह को त्याग दो इसकी, इसके लिए संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। डायरेक्ट उन्होंने हमको बोल दिया संन्यास ग्रहण करो। तो निराधिकारी को ऐसा दे दिया, अब ये खुद फंसेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, आप मुझे संन्यास, संन्यास जैसा शुष्क तो कोई आश्रम है ही नहीं, किसी को संन्यास नहीं लेना चाहिए। अरे बच्चे कच्चे हो, घर बार भरा हुआ हो, पत्नी हो अच्छी सी सुंदर सी, अच्छे से बातचीत करे, लोग वोग आए जाए, ऐसा भरा पूरा पर, क्या संन्यास की बात कर रहे हैं आप? मुझे संन्यास उन्यास नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए और आप मुझे बच्चा दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो मैं जा रहा हूँ अभी, पास में ही तालाब है उसमें डूब जाऊंगा। ब्राह्मण आज, ब्राह्मण ने इस तरह से उनको बोला। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको, अब क्या करूं मैं? बोले ठीक है, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्री आकार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम। उन्होंने अपना झोला निकाला, झोले में से एक फ्रूट निकाला, एक फ्रूट दिया और उसको बोला, तो आत्मदेव ब्राह्मण को बोला कि ये तुम अपनी पत्नी को खिला देना, पर उसको बोलना कि वो नियम से रहे। और कैसा रहे? सत्य शौच दया दान ये सब खा करे, एक समय अन्न ग्रहण करे। बोले और ज्यादा भूख लगती है प्रेगनेंसी में तो नहीं, उनको बोलना एक समय भूख खाए और शुद्ध स्वभाव के साथ में रहे, तो ही वो बालक जो है एकदम शुद्ध स्वभाव का आएगा उसके पास में। ठीक है, तुम ये लो, पर मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि अभी भी तुम जो है ये इच्छा छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ये फ्रूट मिल गया है, बहुत अच्छा, थैंक यू वगैरह सब बोल के वो घर आ गए और खूब खुश थे। और धुंधुली को बुझा के दिया, वो फल दिया उन्होंने। धुंधुली इधर आओ डार्लिंग, धुंधुली लो स्वीट हार्ट ये खाओ। अब वो धुंधुली बोली इससे क्या होगा? बोले तो हम दोनों को बच्चा होगा, खाओ तो। ले ओ माय गॉड, बच्चा होगा, पेट फूलेगा। और एक ही टाइम खाना है, मुझे तो आदत है 4 या 5 बार खाने की, विदाउट स्नैक्स हम तो रह नहीं सकते हैं, सब कुछ चाहिए हमको। 5 रात में फिर हम सूप के साथ नहीं सोते हैं, ये सारी चीजें नहीं होगी तो फिर तो कैसे होगा? मन मन में सोच रही है। बोले और सत्य शौच इन सब चीजों के साथ। बोले फिर अभी तो मेरी कल किटी पार्टी है, कैसे मैं वहां पे गॉसिप कैसे करूंगी? अभी तो मुझे 2-3 खबरें और मिली हैं, उनके साथ में उसका अफेयर चल रहा है, यहाँ पे वहां का चल रहा है, ये सब मैं बात कैसे करूंगी? तो कहा गया अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया और ये सारी बातें बोली। ये कहाँ से पता नहीं, ये मेरे हस्बैंड जो है गए थे कहीं से, किसी ने दे दिया। तो उसने भी कहा हाँ ठीक है, मत खिला, कोई जरूरत नहीं है।
में क्या हुआ, इनकी जो बहन थी दूसरे गांव में रहती थी, ये आई एक दिन मिलने, और ये आके इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ गर्भवती हूँ। तो धुंधुली ने कहा, अरे वाह, तुम गर्भवती हो, तुम क्या अपना बच्चा मुझे दे सकती हो? उसने कहा, हाँ मैं भी दे सकती हूँ, इसी की बहन थी। हाँ तुझे चाहिए क्या तो ले लेना, और मुझे थोड़े से मेरे हस्बैंड को थोड़ा पैसा दे देना और बच्चा ले लेना तू। और पर बोले, मैं इस फ्रूट का क्या करूं? अरे तुम्हारे घर में इतनी सारी गाय है ना, एक गाय को खिला दे। बोले, हाँ ये आइडिया तो बढ़िया है। अब वो अभिमंत्रित फल उसने जाके गैया को खिला दिया, और उसका बच्चा जो जब हुआ वो घर पे ले आई। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, ये बहुत लंबा है पूरा। तो ये जाके उसने खिला दिया और बच्चे को घर में ले आए। अब बच्चे को घर में लेके आई, उसका नाम रखा धुंधुकारी। नाम से ही समझ गए होंगे आप, इसका नाम रखा धुंधुकारी। अब इसको, क्योंकि ये माँ तो एक्चुअली वो थी उसकी बहन, उसको भी रखना पड़ा दूध पिलाने के लिए इत्यादि इत्यादि, तो वो भी थी। अब इधर गाय को भी बच्चा हुआ उसी समय, गाय को बच्चा हुआ, इतना सुंदर बिल्कुल, और दिखने में भी सुंदर, सौम्य एकदम, एकदम तेजस्वी। और उसके कान जो थे ना, सिर्फ वो कान थोड़े से गाय के कान की तरह थे दोनों तरफ से। तो इसीलिए आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हुए, पूरा गांव खुश हो गया कि अरे इनको तो बच्चा ही नहीं हो रहा था, और अभी इतने एकदम से दो घर में खुशखबरियां आ गई। वाह वाह वाह, खूब खूब नाच गान होने लगा। तो और आत्मदेव जो है बहुत खुश हो गए, उसको भी गाय से जो पैदा हुआ था उसको भी देख के खुश हुए, उनका नामकरण भी उन्होंने किया, उसका नाम रखा गोकर्ण। किनका नाम था गोकर्ण? गोकर्ण उनका नाम था, जो गाय से पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण था। और इनका नाम क्या था? इनका नाम धुंधुकारी था। तो ये धुंधुकारी और गोकर्ण ये दोनों घर में आ गए। अब दोनों ही बड़े हो रहे हैं, दोनों जब बड़े हो रहे हैं, ये धुंधुकारी जो है वो बचपन से ही उत्पाती, बहुत उत्पाती, इतना उत्पाती, बाप रे, आस पड़ोस के बच्चों को उठा के लेके आएगा, मारेगा उनको खूब, किसी किसी को ले, और बचपन से ही अस्त्र शस्त्र रखने वाला होगा, कुत्तों के साथ में निकल जाएगा, शिकार खेलने जाएगा। मतलब सारे के सारे दुर्गुण उसमें भरे हुए थे। लोगों को फालतू में जो हंसते खिलखिलाते बच्चे होंगे उनको रुला देगा। ये था धुंधुकार बचपन से। और ये गोकर्ण एकदम शांत, सब वेद अध्ययन करने वाला, पाठ पारायण करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, ऐसा निकला ये। ठीक है। और अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा धुंधुकारी, तो धुंधुकारी खूब सारे के सारे गंदे लोगों के साथ में उठना बैठना, और धीरे 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 उसकी कंपनी भी खराब होती गई। अब क्या हुआ, वो घर में जितना पैसा, जितना धन, जितना सब कुछ था, वो सब वैश्याओं पे लुटाने लगा, और लड़कियों को घर में लाता, उन पे लुटाता, ऐसे करते 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 घर का सारा धन उसने उड़ाना शुरू कर दिया। अब इनके पिताजी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि सारा धन तो चला जा रहा था, इस तरह से उड़ रहा था। तो इसीलिए एक दिन बहुत दुखी होकर आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा कि इससे अच्छा तो इसकी माँ का बांझ रहना ही था। अब उनको उस सन्यासी की बात याद आ रही है, जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है। इस बात को हम लोग को सबको याद रखना चाहिए, जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो अगर हम लोग फोर्स करके लाते, एक तो होगा नहीं, और अगर होता है फोर्स करके आता है, वो हमेशा हमारे दुख का कारण ही बनता है। इसलिए बेटर है कि हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हमारे भाग्य में नहीं है। सारी चीजें हमारे भाग्य में नहीं होती है। अगर हमारे भाग्य में सारी चीजें होती तब तो हम देवता के रूप में जन्म होता ना, हमारा स्वर्ग लोक वगैरह। अगर हम मनुष्य लोक में, यहाँ पे हमेशा मिक्स्ड फ्रूट है, सुख भी है दुख भी है, दोनों के साथ में मिला हुआ है हमारा प्रारब्ध, तो हमको एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। तो गोकर्ण वहां पे आए, उन्होंने कहा, समझाया पिताजी को, पिताजी आप दुखी मत होइए, देखिए एक बेटा इतना अच्छा और एक ऐसा धुंधुकारी निकला। तो धुंधुकारी गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि पिताजी आप जो है ऐसा दुखी मत होइए। असार खलु संसार, 74 श्लोक। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहकः, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशान। बोले यहाँ पे सब
यहाँ पे सब दुख ही दुख है, सारहीन है ये संसार। संसार में कुछ है नहीं और दुख रूपी ही है। यहाँ पे जितना भी करो आखिरी में आपको दुख ही मिलेगा। सुख रूप वाला बहुत है नहीं। सुख भी आता है तो बहुत छोटे समय के लिए आता है। और सुतकस्य, या पुत्र पुत्र ऐसा कर रहे हैं, कौन सा किसका पुत्र है यहाँ पे, किसकी पुत्री है यहाँ पे? यहाँ कोई किसी का है नहीं। वही पुत्र पुत्री जिसको आप बोल रहे हैं मेरा, वो कुछ दिनों पहले किसी और का था। आप खुद ही उसके माँ पिता जो भी बने हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि आप उसके पिता हैं, पर आप भी खुद पहले बच्चे थे, किसी और बच्चे थे। तो इसलिए यहाँ पे सारे संबंध जो है ऐसे ही है, टेम्पररी है, थोड़े दिनों के लिए है। तो ये सब असार है, यहाँ पे कोई सार है नहीं। स्नेहवान जलते निजम, इसीलिए आप जो है इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न, यहाँ पे इंद्र का भी सुख परमानेंट नहीं है। चक्रवर्ती महाराज कोई हो गया, पूरे के पूरे पृथ्वी का राजा हो गया, उसका भी सुख परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। यहाँ पे सुखम अस्ति विरक्तस्य, पर एक सुख जो है वो परमानेंट है, वो है विरक्ति, मतलब वैराग्य का सुख, जो सन्यासियों का सुख है। उन्हें एकांत जीवित, बोले जो जीव एकांत में रहते हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं का सुख परमानेंट है। पिताजी को समझा रहे हैं अपने। मुंच अज्ञानम, छोड़िए ये अज्ञान की बातें। प्रजारूपम मोह तो नरके गति, लिए नरक की गति में ले जाने वाला ये पुत्र पैदा हो गया है। निपतिष्यति देहो यम सर्वम त्यक्ता वनम ब्रज, आप सब कुछ छोड़ के, ये देह जो है आपका थोड़े दिनों में चला जाएगा, कितने दिन तक रहने वाला है ये, इसीलिए आप सब कुछ छोड़ के आप वन में जाइए और भगवान का भजन करिए। ये सारा जब गोकर्ण के मुख से सुना, अपने पुत्र के मुख से सुना उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परेशान थे अपने पुत्र से। ऐसा घर में दानव पैदा हो गया है, परेशान थे। कभी कभी मैंने देखा है ऐसे पुत्रों को, वो लोग पेरेंट्स लोग इतने परेशान हो जाते हैं, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि ये जो बच्चा है, हमने इसको डिसोन कर दिया है, और आपका अगर आप लोग कोई भी इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा भी होता है। वैसा का एक टाइप था ऐसा ये धुंधुकारी। तो इसने कहा, तो ये उन्होंने जो आत्मदेव है उनको बहुत अच्छी लगी ये सारी बातें। ने कहा बेटा मैं रेडी हूँ जाने के लिए, पर मैंने सारा अपना जीवन गृहस्थ आश्रम में बिताया, मुझे थोड़ा सा गाइड करोगे कि मुझे वहां जाके, वन में जाके मैं करूँ क्या? भगवान की उपासना करना है, मैं उपासना करूँ क्या? हाँ, तो उन्होंने फिर उपासना उनको समझाई, और कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, भगवान विष्णु को क्या अच्छा लगता है, सारा डिटेल में बता दें कि पुत्र हो तो ऐसा पुत्र होना चाहिए, है ना। उन्होंने सब डिटेल में समझाया, समझा के उन्होंने कहा कि आप दशम स्कंद का पाठ करिए, भागवत का ही कंटिन्यूअसली आप पाठ करते रहिए, उसी से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी तरह से उन्होंने नियम पूर्वक गोकर्ण की बात सुनकर उन्हें पूरा का पूरा दशम का 10th कैंटो, जिसमें पूरा भगवान का ही स्टोरीज है, उसका रोज वो पाठ करते थे, और उसी से भगवान की आखिरी में प्राप्ति हो गई, और वो मुक्त होकर भगवान के ही धाम को चले गए। अब ये तो आत्मदेव की कथा हो गई। अब इन दोनों का भी तो है, धुंधुकारी है, धुंधुली है, इन लोगों का क्या हुआ? ये क्या हुआ, एक दिन धुंधुकारी जो है वो घर में थी, ये महाशय आए, धुंधुकारी, धुंधुली घर में थी, धुंधुकारी आया, और धुंधुकारी ने अपने माँ को बहुत पीटा, बांध दिया और पीटा, और बोला सारा धन दो मुझे, सारा धन जहां पे भी रखा है वो सब दो, और नहीं तो ये जलती हुई लकड़ी देख रही हो ना, इसको इसी से तुमको जला डालो। वो बहुत ज्यादा डर गई, रात में ही उन्होंने क्या किया, वो जाके कुएं में कूद के मर गई। धुंधुकारी का ऐसे एंड, धुंधुली का ऐसे एंड हो गया। अब ये धुंधुकारी के पास में सारा, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, अब उसके हाथ में सारा का सारा आ गया, और ये 5-6 वैश्याओं के साथ में घर में रहने लगा, सब धन उड़ाने लगा, सब खराब खराब काम करता था। कितने दिन चलेगा? अब वो जो साथ में जो स्त्रियां रहती थी, जो वो थी, अब वो स्त्रियों के मन में थोड़ा सा डर आ गया कि बाई चांस अगर राजा ने हम लोग को पकड़ लिया, ये तो गड़बड़ गड़बड़ काम करता है, इधर उधर से पैसे लाते, तो हम पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग आज रात में ही इसी को मार डालें। और उन सब लोगों ने बहुत पैथेटिक वे में
गड़बड़ है सब, पैथेटिक वे में उसको बांध के, वो जब सो रहा था बिस्तर से ही उसको बांधा, जो जैसा है उसकी मृत्यु वैसी होगी, उसको पहले तो बांध दिया और उसको खूब मारने लगे, वो मरा नहीं। जब वो मरा नहीं तो जलता हुआ सब अंगारा जो किचन में रहता है ना, अंगारे कोयले के टुकड़े, वो उसके मुंह खोल के उसके मुंह में डाल डाल के ठूस ठूस के उसको मारा। तो उसकी बहुत बुरी मृत्यु हुई। अब बुरी मृत्यु होने के बाद बहुत तड़प तड़प के वो मरा, और ये स्त्रियां सब भाग गई। अब जब वो मरा तो उसको, क्योंकि उसने इतने खराब कर्म किए हुए थे कि उसको प्रेत का शरीर मिला। प्रेत मतलब क्या, हवा का शरीर होता है। देखिए ये सब बातें भागवत में लिखी हुई है, पुराणों में है, ये सब चीजों को हमको माना, बोले नहीं हम नहीं मानते, भूत प्रेत होता है, ये सब हम नहीं मानते। ये सब मानने की बात नहीं है, ये सब है, ये फैक्ट है। ये मानना नहीं है हमको, ये जानना है कि ये है। क्योंकि हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो ये गति हमको प्राप्त होगी। और जब ये सारे शास्त्र में लिखा हुआ है, जो जो इंद्रिय से परे विषय है उसका शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र में जब लिखा हुआ है तब ये होता है। क्या होता है, अब जो खराब कर्म, प्रेत की योनि में उसको हवा का शरीर मिलता है, कहीं पे भी एक जगह वो टिक नहीं पाता। अब क्योंकि वो एक जगह पे टिक नहीं पाता, इधर उधर जाता रहता है, उसको भूख प्यास लगी होती है, पर क्योंकि उसके पास में ग्रॉस बॉडी की जो हमारे बॉडी है, ये बॉडी नहीं है तो खाएगा क्या, पर उसको भूख, सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं है तो खा पी नहीं पाएगा। पर सूक्ष्म शरीर है उसको, तो उसको फीलिंग्स भी होती है, दुख सुख भी होता है, भूख प्यास भी लगती है, पर उसको सैशिएट करने का उसको कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए वो इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर जाएगा। फिर कभी कभी होता है उन लोगों में पावर्स होती है, कुछ कुछ करके वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ में ये एक महान, एक बहुत भयंकर एक प्रेत बना। अब सब लोगों को, इन गोकर्ण को भी पता चला कि ये नहीं पता चला कि प्रेत बना, पर गोकर्ण को पता चला कि मेरा भाई जो है उसकी मृत्यु हो गई है। तो गया, क्योंकि वो भ्रमण पे थे, वो भी घर से निकल गए थे, तो गया में भी श्राद्ध किया। जगह जगह जहां जाते थे वहां वहां श्राद्ध करते थे, तो गया का श्राद्ध सबसे बड़ा माना जाता है, वहां पर भी श्राद्ध किया उन्होंने, सब जगह पे जाते जाते श्राद्ध अवश्य किया। अब एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते ये अपने गांव में आ गए। अब जब अपने गांव में आए तो रात को चुपचाप, रात को अपने घर में गए और वहां पे अपने आंगन में जाके सो रहे थे। इतने में इसने ये धुंधुकारी ने देखा, प्रेत रूप से देखा कि मेरा भाई आया हुआ है घर में। तो इसने उनको डराने के लिए, कभी वो शेर बन जाएगा, कभी वो गीदड़ बन जाएगा, कभी बड़ा सा हाथी बन जाएगा, सामने आएगा और आवाज करने लगेगा, कभी कभी भैंसा हो जाएगा, कभी कभी इंद्र बन जाता था, कभी कोई ऋषि मुनि बन जाएगा, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेगा। ऐसे तरह तरह के रूप बना बना के वो उनके सामने आ रहा था। तो ये डरे नहीं। देखिए यही तप का बल है। डर नहीं रहता है। तो तप के बल से उन्होंने कहा, तुम एक बात बताओ, तुम इतने रूप बदल रहे हो, तुम हो कौन, कौन सा वाला रूप तुम्हारा है? अब ये, इसमें रूप लेने की क्षमता थी पर बोलने की क्षमता नहीं थी इस प्रेत में। तो इसने इंगित कर करके उसको समझा दिया कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ धुंधुकारी। तो कहा कि तो पर तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई, मैंने तो तुम्हारा गया में भी श्राद्ध किया है। तब उन्होंने अपने योगिक बल से उस पर कुछ करके पानी छिड़का। अब पानी पड़ा होगा या नहीं पता नहीं, पर पानी छिड़कने के बाद में उसको शक्ति देती बात करने की। तब उन्होंने सारा अपना वृत्तांत सुनाया कि भैया ऐसी अवस्था थी, मुझे वैश्याओं ने मिलके इस तरह से तड़पा के मारा और मैंने बहुत बुरे कर्म हुए हैं, तो इसी कारण जो है मेरी मुक्ति, ये सब श्राद्ध वाद्ध से नहीं हो सकती है, तो बहुत छोटी बात है, इससे मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले ठीक है, आप देखिए क्या कर सकते हैं, पर मुझे छुड़ाइए, क्योंकि इस योनि में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अब मुझे छुड़ाइए इस वाले से। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ, अब मैं बाहर जाता हूँ, सब लोगों से बातचीत करता हूँ। फिर रात भर वो सोए वहां पे, वो ये अपने चला गया, धुंधुकारी चला गया। और फिर ये सुबह सब लोग को पता चला कि अरे गोकर्ण घर में आए हुए हैं, सारे गांव वाले मिलने के लिए आए। गांव की कम्युनिटी एक क्लोज्ड कम्युनिटी होती है ना,
सब लोग मिलने आए, तब गोकर्ण जी ने सबको बताया कि कल रात में क्या हुआ था और कौन आया था मिलने के लिए। और सब बताने के बाद ना, अरे ऐसे कैसे, हम लोगों ने भी श्राद्ध किया है। बोले नहीं, उसका श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो पा रही, हम क्या करें। तो तब उन्होंने क्या किया, बहुत तपस्या किया। गोकर्ण ने जाके अकेले में एकांत में तपस्या किया। उन्होंने कहा सूर्य नारायण से मैं पूछूंगा। तो उन्होंने सूर्य नारायण को स्तब्ध कर दिया, एक ही जगह पे रोक दिया और उनसे पूछा अपनी योगिक शक्ति से कि मैं क्या करूं। तभी सूर्य नारायण ने भी इनको कहा कि आपको कोई इसका निदान नहीं है एक्सेप्ट फॉर भागवत पारायण, सप्ताह पारायण, सप्ताह श्रवण, इसमें सप्ताह पारायण करो, एक सप्ताह वाला भागवत पारायण करो, उसी से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। ठीक है, अब ये मिल गया हम लोग को उपाय। तो हम उन्होंने सारे जगह पे सब डंका पिटवा दिया कि हम भागवत, खुद गोकर्ण जी ने ही भागवत सप्ताह किया। सबको बुलाया, गांव में सारी अच्छी सी तैयारी हुई, व्यास गद्दी पर विराजित हुए, सबको, सब लोगों के अच्छे से बैठने के लिए, और एक श्रोता कोई होना चाहिए उसको निमित्त करके पूरा का पूरा श्रवण होता है, पूरा अच्छे से किया। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। अब वो धुंधुकारी आया, तो उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि उसकी तो हवा वाले शरीर है। तब वो ढूंढने लगा तो उसको साइड में दिखा एक बांस, तो बांस में अंदर घुस गया। बांस खोखला होता है ना, उसमें 7 गांठें थी, तो ये अंदर घुस के बैठ गया और वो श्रवण कर रहा था, बहुत ध्यान से पूरा भागवत सुन रहा था। और सुनते सुनते, पहले वाला दिन का जब भागवत कथा, और ये अच्छे से पूरा पारायण कर रहे थे, सुना रहे थे, समझा रहे थे। हाँ, तो अच्छे से भागवत पारायण करते 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 आखिरी में जब दिन पूरा हुआ, आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि तड़ तड़ करके आवाज आई जोर से, और वो पहला वाला जो गांठ है, बांस का जो गांठ होता है ना, वो गांठ टूट गया। ऐसे ही करके दूसरे दिन दूसरा गांठ टूटा, तीसरे दिन तीसरा गांठ, चौथे दिन चौथा करके 7 दिन में 7 गांठ जो है वो टूट गए। ऐसे करके फिर जब 7 दिन पूरे हो गए तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत एक सुंदर उनको रूप मिल गया। किसको? गोकर्ण, धुंधुकारी को बहुत सुंदर भगवान जैसा श्यामल श्यामल रूप मिल गया, पीतांबर वस्त्र धारण करके, कानों में कुंडल इत्यादि पहन के सुंदर रूप करके सामने आए। गोकर्ण के प्रणाम किया कि भैया आपने इस भागवत श्रवण करवा के मुझे मुक्ति दे दी, आपने कितना बड़ा काम किया है, आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, मैं क्या करूं। और पर ये सब लोग जब, मतलब ये सब बात हो ही रही थी, बहुत धन्यवाद वगैरह सब हो रही थी बात, तब उसी समय वहां पर उनको लेने के लिए कौन आ गए, तो ये जो वैकुंठ से विमान आ गया लेने के लिए। और तभी विमान खड़ा हुआ था, तो सबको लगा कि सभी लोग जाएंगे शायद, क्योंकि सभी ने पारायण, भागवत का पारायण सुना, प्रवचन सुना हुआ है, पूरा भागवत सुना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो वहां से आए हुए थे इनको लेने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, सबको हम नहीं ले जा सकते। बोले क्यों सबको नहीं, सबको जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए। नहीं, ये श्रवण का भेद है। सबने, जितने लोग यहाँ पे सुना है, कोई खाने के बारे में चर्चा कर रहा है, कोई एक दूसरे के बारे में, कोई कपड़े के बारे में, यही सारी चर्चाएं होती है। सिर्फ यहाँ पे गोकर्ण, धुंधुकारी ही था जो ध्यान से सुन रहा था और उसको आत्मसात कर रहा था। उसके बाद मनन भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ धुंधुकारी बैठ बैठ के कर रहा था, इसीलिए वो बांस की गांठें टूट रही थी। हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, नाच गाना गाते हैं, खाने पीने में, ये सारे चीजों में हमारा ध्यान जाता है। Oh, that is not important. More important is we listen and after listening we do ध्यान, we do मनन। हम कंटिन्यूअसली उस वृत्ति को हम कितनी देर तक बना के रख सकते हैं, that is called तपस्या। वो जो होल्ड करके हम लोग रख रहे हैं लंबे समय तक के लिए, उसी से पाप कटते हैं। नहीं तो हमारी वृत्ति ड्रॉप हो जाती है, दूसरी वृत्ति आके फिर बैठ जाती है, संसार हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसीलिए ये श्रवण का भेद है, इसीलिए मैं बाकियों को नहीं लेके जा सकता हूँ। गोकर्ण जी आप तो महान हैं, आपको तो लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, हम आपको नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, आपको तो भगवान खुद ही आएंगे, उन्होंने कहा है। पर आप एक और बार श्रवण, आप एक और बार इसका अनुष्ठान करिए,
तो बाकी के सब लोग भी मुक्त हो जाए। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ, जय जयकार होने लगी कि एक और बार किया जाए। फिर सेकंड टाइम फिर से हुआ भागवत पाठ, फिर से पूरा का पूरा पारायण हुआ, फिर से अब सब लोग ध्यान से सुनते थे। अब सब लोग वही चाहते कि हमारे लिए भी विमान आए, हम भी जाए, हम भी जाए, हम भी जाए। और इतने सारे, आखिरी में इतने सारे विमान आए, आपको क्या होता है, पूरा का पूरा आकाश भर गया, इतने विमान आए, हर एक व्यक्ति को वहां से लेके गए, हर क्योंकि सारे के सारे वैसे ही वृत्ति वाले थे, संसारिक वृत्ति। अभी वाला तो नहीं, हमको अभी नहीं जाना है, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमको वैकुंठ नहीं जाना है, वैकुंठ को यहाँ बुला लीजिए, अभी हम नहीं जा सकते, हमारा तो यही रहेगा, अभी हम कोई नहीं जाएंगे। पर वो लोग वैसे नहीं थे, उन लोगों की सबकी दृढ़ भावना थी भगवान में, तो सब लोग चले गए। अरे आपको क्या पता है, वहां के कीट पतंग, वहां के कुत्ते, वहां के दूसरे जानवर, वो भी मुक्त हो गए। भागवत की ऐसी महिमा है। तो ये जो शरीर, ये वाला श्लोक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 61st श्लोक देखिए, यहाँ लिखा है यत् प्रातः, और बहुत बहुत पॉपुलर श्लोक है ये, यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। बोले जो प्रातः में अन्न बनाया जाता है, यत् प्रातः संस्कृतम अन्नम सायं च यच्च विनश्यति, तो सिंपल संस्कृत है, सायं में खत्म हो जाता है, वो शाम को वो अन्न नष्ट हो जाता है। तदीय रस पुष्टियम, उस रस से ही, उस अन्न के रस से पुष्ट होती है ये हमारा देह। हाँ, काय का नाम नित्यता, उस काय का क्या नित्यता है, क्योंकि उसी रस से बन रहा है, जिस रस से वो जो अन्न है उसके रस से बन रहा है, वो अन्न सुबह का अन्न शाम को खराब हो जाता है, कैसा है ना। और इस शरीर को हम लोग इतना पुष्ट करना चाहते हैं, इस शरीर को हम लोगों को, जो हम सबसे दुर्लभ से दुर्लभ चीज है उसको प्राप्त करने में क्यों नहीं लगाते, ये हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि वो उस इसके बाद सेकंड वाले भागवत अनुष्ठान के बाद सबका सब पूरा गांव खाली हो गया, सब के सब लोग वैकुंठ चले गए। इसलिए ये कथा जो है वो बहुत बहुत पवित्र है, और एक बार श्रवण से ही सारे के सारे पाप राशियों को भस्म कर देती है। आख्यानमे तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदेहत गौगम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च। श्राद्ध में भी इसका पाठ होता है, श्राद्ध में भी जब इसका पाठ होता है तो पितृ लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, और नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की गति ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग भगवान को ये प्रार्थना करते हैं यहाँ पे कि हम लोग भी इस भागवत को पाठ कर सके, इसका मीनिंग समझ सके, ताकि हमारे हृदय में भी थोड़ी सी भक्ति का उदय हो। ठीक है, तो ये व्यास जी ने इसकी रचना की, और इसमें क्या है, परम धर्म का निरूपण है। ये वाला मैं देख रही हूँ 6th चैप्टर में 81st श्लोक, देखिए 6th चैप्टर का 6.81 महात्म्य। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सुता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो नृत्य वरुध्यतेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो यहाँ पे ये जो है व्यास जी की रचना है, ये महापुराण जो भागवत है, और इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण हुआ है, और जो लोग शुद्ध अंतकरण वाले हैं उनके लिए परम कल्याणकारी है। और जैसे तीनों तापों का, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तापों का नाश होता है, और इसका इस शास्त्र का आलंबन लेने पर हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और इससे हम लोग को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है ये हमारा भागवत शास्त्र। 101 देखिए, 101 रस प्रवाह संस्थेन श्री शुके नेरिता कथा कंठे संबध्यतेन स वैकुंठ प्रभुर्भवे। रस प्रवाह संस्थेन, ये श्री सुखदेव जी, जो कल हमने देखा था राधा जी के तोते थे, ये राधा जी के तोते। तो कोई भी फल जो होता है वो अगर उसको तोते ने चोंच मार दी है तो ज्यादा मीठा माना जाता है ना, है ना।
तो वैसे ही ये जो भागवत रूपी फल है, इसमें सुखदेव जी का चोंच लगा हुआ है, उनके मुख से प्रवाहित है ये। हाँ, तो उनके प्रेम रस के प्रवाह से ये कथा कही गई है, जिसका भी अपने कंठ के साथ में इसका संबंध हो जाता है, मतलब जो कोई पारायण वगैरह करता है वो वैकुंठ का ही स्वामी बन जाता है, वो वैकुंठ सीधे वो वैकुंठ धाम ही जाएगा। ऐसे हमारे भागवत कथा को हम लोग प्रणाम करते हैं और भगवान से आज्ञा मांगते हैं कि हम लोग भी इस भागवत का पाठ कर पाए, श्रवण कर पाए, मनन कर पाए, ध्यान कर पाए। उन्हीं की कृपा से हम लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग श्रवण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे जीवन में 4 प बहुत जरूरी है। 4 प बहुत बहुत आवश्यक है। कौन से 4 प? जब हम सामाजिक रूप में समाज में रह रहे हैं, तो सामाजिक जीवन में हमारी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, प। हाँ, जब हम लोग व्यावसायिक जीवन में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में रह रहे हैं, वहां पे परिश्रम का प जरूरी है। ठीक है। थर्ड, जब हम हमारे दाम्पत्य जीवन में रह रहे हैं या फिर हम हमारे फैमिली में कुटुंब में रह रहे हैं, तो कौटुंबिक जीवन में प्रेम का प जरूरी है ना। और आखिरी है हमारे जो निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ, हमारा जो निजी जीवन है, वहां पर हम लोगों को पवित्रता बहुत जरूरी है। तो 4 प ये याद रखिएगा। 4 प हमारे जीवन में लाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या क्या है? सबसे पहला पारदर्शिता, सेकंड परिश्रम, थर्ड है प्रेम, और फोर्थ है पवित्रता। ये 4 प के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान आप भी हमारे जीवन को अपना लीला स्थान बनाइए, हमारे हृदय में आइए, वहां पे विराजित रहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को आपको समर्पित कर सके, थोड़ा सा प्रेम आपको भी हम दे सके। ठीक है, बाकी का हम लोग अब कल देखें। अब कल हम लोग को प्रथम स्कंद में प्रवेश करना है। ये हमारा महात्म्य था, ये महात्म्य हमारा पूर्ण हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम अब खत्म करके कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।